बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गया है। तो केंद्र सरकार को सभी राज्यों की कुछ ना कुछ मदद तो इस टाइम करनी पड़ेगी ताकि वो इस स्थिति को, इकोनॉमिक्स जो प्रॉब्लम हो गई है इसको झेल सकें। लेकिन अब बहुत लंबा केंद्र सरकार भी मदद नहीं कर पाएगी। फ्रैंकली केंद्र सरकार का भी तो रेवेन्यू आना लगभग खत्म हो गया होगा ना। तो अब समय है अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने का। एक चीज पूरे देश को इस टाइम माननी पड़ेगी कि अब हमें कोरोना से जीने की तैयारी करनी पड़ेगी। कोरोना किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जीरो हो जाएगा लॉकडाउन से, ऐसा मैं नहीं मानता कि जीरो होने वाला है। पूरी दुनिया में जीरो नहीं हो रहा जब तक इसकी दवाई नहीं आएगी। जब दवाई आएगी तभी कुछ इसका। तो अब हमें कोरोना के साथ जीने के लिए क्या करना है? दो चीजें करनी है। कोरोना को फैलने से रोकना है। कोरोना कैसे फैलने से रुकेगा? खूब टेस्टिंग करो, खूब टेस्टिंग करो। जो मिले कोरोना का मरीज उसे ठीक करके घर भेजो। और दूसरा, मौत पे कंट्रोल करना है। किसी भी हालत में मौत नहीं होनी चाहिए। अगर मौत पे हमने कंट्रोल कर लिया, जैसे पिछली बार डेंगू के हमारे दिल्ली में लगभग 2000 मरीज हुए थे, हमने मौत एक भी नहीं होने दी। तो अगर मौत पे हमने कंट्रोल कर लिया तो कोरोना भी एक और दूसरी बीमारी हो जाएगी कि हाँ, हुआ बुखार ठीक हो गया, हुआ बुखार ठीक हो गया, अगर हमने मौत पे कंट्रोल कर लिया। आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अमेरिका के अंदर हजारों मौतें हो रही हैं, स्पेन के अंदर, इटली के अंदर, यूके के अंदर हजारों मौतें हो रही हैं। उससे लोगों को डर लगता है। अगर मौत होनी बंद हो गई तो लोगों का डर कोरोना के बारे में खत्म हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि टीम स्पिरिट से काम होगा, लेकिन अचानक इस महामारी के बीच में भी ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली और हरियाणा में तलवारें खिंच गई? ऐसे लगता है उधर से कोई मंत्री बयान देता है गर्मा गर्म, नहीं, कोई तलवार नहीं खींची मैंने। दिल्ली से बीमारी आ रही है, नहीं आने देंगे। खट्टर साहब थोड़ा ज्यादा, अपना एक ही देश है, दिल्ली भी एक ही है, हरियाणा भी एक ही है। हरियाणा वाले कोई अलग थोड़ी हैं, दिल्ली वाले कोई अलग थोड़ी हैं। हरियाणा वाले भी तो अपने ही हैं, दिल्ली वाले भी अपनी हैं, महाराष्ट्र वाले भी अपने ही हैं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, पूरा देश जब तक एक यूनिट की तरह नहीं सोचेगा, कोरोना खत्म नहीं होने वाला। जैसे अभी 10 दिन लॉकडाउन कर लो, कल तो खोलनी पड़ेगी। दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर, इसके बॉर्डर, उसके बॉर्डर सब खोलने पड़ेंगे। जब खोलेंगे फिर फैल जाएगा। तो मैं जब सोचता हूं तो मैं ये भी सोचता हूं कि हरियाणा में भी केस नहीं होने चाहिए। हरियाणा की भी तैयारी हो, राजस्थान की भी तैयारी हो, महाराष्ट्र की भी तैयारी हो। सारा देश, जब पूरे देश की तैयारी होगी कि कोरोना को कैसे लड़ना है, तब दिल्ली बचेगी। दिल्ली ऐसे नहीं बचेगी कि दिल्ली अलग होके बच जाएगी। दिल्ली वालों को हरियाणा का भी सोचना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश का भी सोचना पड़ेगा, राजस्थान का भी सोचना पड़ेगा। अपने को सबको मिलके एक देश की तरह सोचना पड़ेगा। मेरी खट्टर साहब से बात हुई थी परसों जी, बताया उन्होंने आपसे थोड़ी देर पहले। तो मैंने उनसे कहा था, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर ये आप हरियाणा के ऊपर, तो वो थोड़े से कह रहे थे, बोले जी सारे केसेस दिल्ली से आ रहे हैं तो आप दिल्ली में ही अपने लोगों को रख लीजिए और फला। तो वो थोड़े से इस बात से, नेचुरली वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं तो उनकी अपनी चिंताएं थी हरियाणा को लेकर। तो कुछ व्यवस्था हो रही है जो हरियाणा से लोग आ रहे हैं उनके रहने की यहाँ पर? क्योंकि कल बहुत बड़ी लंबी लाइनें थी। डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं जो दिल्ली के अस्पतालों में काम कर रहे हैं या दिल्ली से मेदांता जैसे अस्पतालों में काम कर रहे हैं, वो फंसे हुए थे बिल्कुल बॉर्डर पर, परेशान थे। मैंने ये बोला है कि लिस्टें बना लो। अगर जो लोग हरियाणा में रहते हैं और उनकी